वेलकम टू भारत डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ है वो सामने निकल के आ रही है। इंडियन आर्मी ने कांटेक्ट किया है एक कंपनी को, जॉइंट वेंचर है अल्फा डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी और इजराइल के एलबी सिस्टम के बीच में। ये कांटेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन आर्मी देख रही है तकरीबन 100+ लॉन्चिंग म्यूनिशन को, जिसके अंतर्गत इजराइल के जो स्काई स्ट्राइकर हैं उनमें आर्मी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि अगर फ्यूचर में कांटेक्ट फाइनलाइज होते हैं तो इन्हीं जॉइंट वेंचर से निकल के सामने आएगा। तो यहाँ पे हम समझें कि लॉन्चिंग म्यूनिशन है क्या, उसके बाद ये समझेंगे कि हमारे पास पहले से कितने लॉन्चिंग म्यूनिशन है, और फिर हम बात करेंगे स्काई स्ट्राइकर के बारे में। जो लॉन्चिंग म्यूनिशन होते हैं ये कामकाजी ड्रोन होते हैं या फिर सुसाइड ड्रोन होते हैं। तो ये पहले टारगेट को ढूंढते हैं और उनको फॉलो करते हैं और सही समय आने पर उन पर खुद ही अटैक करके डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्राइक के लिए यूज किए जाते हैं और इन्हें आप कह सकते हैं क्रूज मिसाइल और यूकैप के बीच की चीज़ है। तो क्रूज मिसाइल की तरह खुद जाकर टारगेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और यूकैप की तरह टारगेट पर नज़र भी बना सकते हैं। तो इन्हें आप बेसिकली यूज किया जाता है सीड, यानी कि सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो जैसे कि एनिमी ने अपना कोई डिफेंस सिस्टम लगा रखा हो, तो जिसकी वजह से आप अपने एरियल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हों, तो यहाँ पे लॉन्चिंग म्यूनिशन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम। तो इनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी होती है, साथ में हवा में काफ़ी देर तक रह सकते हैं। सही मौके का इंतज़ार करके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ में आजकल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इसका यूज किया जा सकता है, जहाँ पे टारगेट को रिकॉग्नाइज करके इन दोनों जैसे अटैक किया जा सकता है। साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इन दोनों को लॉन्च कर दिया तो ये डिस्ट्रॉय ही होगा। अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहा है तो ये ड्रोन वापस आ सकते हैं, इनकी रिकवरी हो सकती है। लॉन्चिंग म्यूनिशन के तौर पर इंडियन आर्म फोर्स द्वारा एयर स्पेस में 2 ड्रोन यूज किए जाते हैं। जो पहला है AI हार्पी, 500 किलोमीटर की रेंज देता है और उसका मिनी वर्जन जो है 100 किलोमीटर का रेंज देता है। तकरीबन 2 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, जो नॉर्मल वर्जन के हार्पी का तकरीबन 32 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वही भी बात कर रहे हो मिनी हार्पी की, तो 7.7 kg वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पर चले जाएं तो इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज़ का जो हैरोप है वो बड़ा ड्रोन है। रेंज भले ही 1000 किलोमीटर बताई जाती है, जो कंट्रोल है वो आप 200 किलोमीटर तक कर सकते हैं। तो ये लाइन अप साइड पर आता है, तो इसका जो इंड्योरेंस है वो 9 घंटे का है और ये 23 kg वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ड्रोन है। तो इनका लॉन्चिंग म्यूनिशन का जो यूज है वो अजरबैजान और आर्मेनिया की जो लड़ाई है उसमें हुआ था, जिसमें अजरबैजान ने यही इजरायली ड्रोन का यूज किया और आर्मेनिया का बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि लॉन्चिंग म्यूनिशन की, तो जिसमें आर्मी ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो ये एल्बिट सिस्टम द्वारा बनाया जाता है और इसका जो नाम है स्काई स्ट्राइकर। कंपैरेटिवली अगर आप इसे किसी कैटेगरी में डालेंगे तो ये मिनी हार्पी की जगह लेगा। तो 5 से 10 kg का जो वॉरहेड है वो ले जाने में सक्षम है और ये 2 घंटे तक हवा में रह सकता है। लेकिन जो इसमें खास बात ये है, इसकी हाई स्पीड है। जो स्ट्राइकर है वो तकरीबन 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 मिनट में तय कर सकता है। अगर इसकी फुल स्पीड का यूज किया जाए तो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो खाली 6.5 मिनट में ही तय कर सकता है। वहीं बात कर रहे हो प्रोपल्शन सिस्टम की, तो इनमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का यूज किया जाता है, जिससे ये काफ़ी साइलेंट और डेडली होता है। बाकी आप 5 kg का वॉरहेड डालते हैं तो ये तकरीबन 2 घंटे तक हवा में रह सकता है। अगर आप 10 kg का वॉरहेड यूज करते हैं तो ये घटकर 1 घंटा रह जाएगा। स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ऑटोनोमस नेविगेशन का यूज करते हुए लॉन्चिंग फेज में जा सकता है और अपनी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का यूज करते हुए टारगेट को लॉक कर सकता है। तो स्ट्राइक के दौरान जो इसकी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन 300 नॉट यानी 550 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास। तो एनिमी को संभलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। बाकी जो इसका डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। ट्रक बेस्ड माउंट किया जा सकता है और उसकी जो लॉन्च कैपेबिलिटी है उससे ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। कि जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बताया जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन ये है कि रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए कंपैरेटिवली इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ईज़िली ट्रक पे माउंट करके इसको बड़े आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो बॉर्डर एरिया में इमरजेंसी में स्ट्राइक करी जा सकती है।
तो इसी बात पे हम ख़त्म करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।